आज रिया ऑफिस से घर पहुंची ही थी तो देखा उसके पतिदेव उजित उसके आने से पहले ही घर आ चुके थे। हमेशा तो वो उसके आने के बाद ही घर आते थे। रिया को उजित को घर पर देखकर बहुत अच्छा लगा, पर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव वह स्पष्ट देख पा रही थी। उसने एकदम कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। फिर सोचा माहौल को हल्का बनाने के लिए चाय बना लाती हूँ। फिर मौका देखकर उजित की चिंता का कारण भी पूछूंगी। अपनी योजना अनुसार जब रिया ने उजित से पूछा कि कोई समस्या है क्या, पहले तो उजित ने इनकार किया, पर रिया के बार बार पूछने पर बताया उसके पिताजी और भाई जो बिजनेस साथ में मिलकर चलाते हैं वो पूरी तरह घाटे में आ गया है। इस वजह से पिताजी का बीपी भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लेनदार अलग तगादा कर रहे हैं। भाई के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक होगा। सब उसके साथ उजित की चिंता का एक कारण यह भी था कि वो हमेशा नौकरी में रहा है। उसको बिजनेस के विषय में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। उजित की सारी चिंताएं अपनी जगह सही थी, पर रिया बहुत समझदार थी। उसको लगता था कि समस्या है तो समाधान भी जरूर मिलेगा। उसने उजित को भरोसा देते हुए कहा कि सब ठीक होगा। वो भी कुछ सोचती है। रात को सब लोग तो सो गए, पर रिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने कभी अपने ससुराल और उन लोगों को पराया नहीं माना। वो सब कुछ पहले जैसा कैसे किया जाए वो सोच रही थी, तो उसका मन अतीत की पुरानी गलियों में भटकने लगा। जब वो शादी करके अपने मायके को छोड़कर ससुराल आई थी, उसके माता पिता की सीख थी। उसको अपने ससुराल के लोगों को भी उतना ही प्यार देना है जितना वो मायके के लोगों को देती आई है। वो तो ये गांठ अपने पल्लू में बांध कर आई थी और अमल भी कर रही थी, पर पता नहीं क्यों सासू माँ का व्यवहार उसके लिए उदासीन ही रहता। उसने आते ही बिना कुछ सोचे समझे सारे गहने भी उनको सुपुर्द कर दिए थे। घर के कामों में थोड़ी कच्ची थी और सीखने की पूरी कोशिश करती। दिन बीत रहे थे। वो तीज त्योहार पर अपने मायके से आए सारे सामान पर भी अपना हक न दिखाते हुए सासू माँ के सामने रख देती। अपनी तरफ से सब अच्छा सोचती। कभी ये दखल अंदाजी भी न करती कि सासू माँ ननद और बाकी रिश्तेदारों को क्या दे रही है, बल्कि ननद और उसके बच्चों को तो वो अपनी तरफ से भी काफी कुछ देती रहती। इतना सब के बाद भी सासू माँ का व्यवहार उसके लिए रूखा ही रहता और वो उसको शक की नजरों से देखती रहती। उनके मन में अभी भी रिया के लिए बेगाने वाले भाव रहते। कई बार तो जब ननद आई होती और सब लोग आपस में बात कर रहे होते, तब उसके आने के बाद सब ऐसे चुप हो जाते जैसे कि उसका आना किसी को पसंद न आया हो। ये सब उसका दिल दुखा जाता। जब पानी सर से ऊपर जाने लगा, तब उसने अपने पति से इस बारे में बात की। पति से भी बात उसने बहुत संभल कर की, क्योंकि कोई भी बेटा अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता था। जब उसने अपनी समस्या पति के सामने रखी, तब उन्होंने कहा कि तुम्हें इस घर में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। मेरे माता पिताजी ने अपने ही घर के लोगों संग बंटवारे में बहुत कुछ खोया है। पिताजी का बना बनाया काम उनके सगे भाई ने हड़प लिया। किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया था। इन सब के पीछे हमारी चाची का बहुत बड़ा हाथ था। हम लोग जो अच्छा जीवन जीते थे, उस पर गरीबी की छाप पड़ गई थी। शायद यही वजह है कि माँ अब किसी की अच्छाई पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाती।
सभी को शक की नज़र से देखती है। रिया सारी बातें समझ रही थी। अब उसको समझ आ रहा था कि कहीं न कहीं उनको रिया से भी भविष्य में डर था। उनके बच्चों के बीच बंटवारे को लेकर शक है, इसलिए वो उसको अपना नहीं पा रही है। अब रिया ने सारी बातें वक्त पर छोड़ दी और साथ साथ यह भी सोच लिया कि अपनी तरफ से कुछ साथ ससुराल के अन्य लोगों के साथ रिश्ते मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। क्योंकि पानी की धार भी अगर से मजबूत पत्थर पर निरंतर गिरती रहे तो वो उसको भी पिघला देती है। यहाँ तो बात मानवीय संवेदना की है। पूरे घर में रिया का पति उजित नौकरी करता था और बाकी लोग व्यवसाय से जुड़े थे। खुद रिया भी अच्छी नौकरी करती थी। कुछ समय के बाद उजित और रिया की नौकरी दूसरे शहर में होने पर वहां चले गए। नौकरी की छुट्टियों में जब भी रिया अपने ससुराल जाती तब अपनी तरफ से सबकी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखती। सास का रवैये में उसके लिए 19-20 का अंतर तो था, पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। ये सब सोचते सोचते वो वापस आज के समय में आ गई। अब अपने ससुर जी और देवर के व्यापार को घाटे से निकालने और देनदारी का पैसा लौटाने का एक उपाय सूझा। उसके पति और उनके बेटी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो ज़मीन रखी है, अगर उसको बेच दिया जाए तो अभी की समस्या तो दूर हो सकती है। वैसे भी अभी बेटी की मेडिकल की परीक्षा में 6 महीने का समय है। इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदल सकता है। बेटी तो मेहनती है ही, अगर अच्छी रैंक आ गई तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खर्च भी ना हो। फिलहाल तो ससुर जी के व्यापार के घाटे को बचाना और देवर के छोटे छोटे बच्चों को सहारा देना बहुत ज़रूरी है। बस ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई और वो नींद के आगोश में चली गई। सुबह अपने पति उजित से उसने इस विषय में बात की, तब वो बोला कि सोच तो मैं भी ऐसा ही कुछ रहा था, पर तुम्हारे और बच्चों के भविष्य का सोचकर चुप था। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कल किसने देखा है, जो भी है वो आज है। पहले जो हमारी आज की जिम्मेदारियां हैं उनको तो सही से निभा लें। वैसे भी ससुराल के सब लोग भी हैं। दुख पर हम अपने सुखद भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। उजित आज रिया जैसी पत्नी मिलने पर गर्व महसूस कर रहा था। आज उजित और रिया ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और जल्द से जल्द जमीन को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सब काम सुचारू रूप से होने पर जब उजित और रिया घर पहुंचे तब उन्होंने जमीन की सारी रकम सास ससुर को दे दी। सास की आंखों में रिया के लिए बहुत ही प्यार और आशीर्वाद था। वो रिया के सर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कह पाई कि पता नहीं क्यों कभी कभी हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते। अगर किसी ने हमारे साथ छल किया होता है तो उसके साथ तो कुछ नहीं कर पाते और दूसरों को हमेशा शक की नज़र से देखते हैं। कई बार इन सब में उनकी अच्छाई भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सब सुनकर रिया सासू माँ के आंसू पोंछते हुए उनके गले लग गई और कहने लगी, माँ आप अपनी जगह बिल्कुल सही थी। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसकी यह बात सुनकर सब हंसने लगे। आज रिया और उसकी सासू माँ का पुनर्मिलन हुआ था, क्योंकि आज सासू माँ ने उसको दिल से अपनाया था।